हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। चले साधारण चक्रवृद्धि ब्याज की सीरीज में हम कुछ क्वेश्चन आगे ले लेते हैं। चले भाई देखें क्वेश्चन नंबर 112 को ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 112 में मैं क्या बोल रहा है? 112 में मैं बोल रहा है कि किसी धन का 3 वर्ष का 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 15.50 रुपये, तो धन कितना होगा? तो देखिए भाई 112 में टाइम 3 वर्ष है, 10% हमें रेट दे रखी है। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 15.50 रुपये दे रखा है, 15.50 पैसे में दे रखा है। तो आप क्या काम करो, तीन वर्ष का तो 3 साल वाला फार्मूला आपको मैंने बता रखा, 3 मल्टीप्लाई डैश प्लस में 3 मल्टीप्लाई डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई डैश। ठीक है भाई, अब क्या काम करोगे? 10% है, 10% के हिसाब से 1000 रुपये मान लो। कितना मान लो? 1000 रुपये मान लो। 1000 रुपये जब आप मान लोगे तो इस पर कितनी रेट लगानी है? 10%। कितनी लगानी है? 10%। 1 0 काटोगे तो कितना हो जाएगा? 100। फिर इस पर 10% लगानी है तो 1 0 काटोगे तो 10। फिर इस पर 10% लगानी है, 1 0 काटोगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो ये हो गया 300 प्लस में 30 प्लस में 1, तो 331। कितना हो जाएगा? 331। हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 15.50। ठीक है, 15.50 पैसे। और ये क्या है? ये हमें अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है? अंतर। अब आप देखो हमारा अंतर कितना है? 30 और 1 31 रुपये का। और हमसे पूछा गया है, धन हमने कितना मानना? 1000 रुपये। कितना मानना? 1000 रुपये। बटे में पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटाओगे तो बटे 100 और आ जाएगा। 2 0 से 2 0 काट देना, 31 पंजे 155, 50 ये हो गया और 500 रुपये। कितना आ जाएगा? धन 500 रुपये आ जाएगा। कर पाओगे आप? आगे चले नेक्स्ट पर आओ। क्वेश्चन नंबर 113 113 पर। 113 में क्या कह रहा है? 4000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? देखिए अब आप फिर वही 3 वर्ष की बात कर रहा है। 3 वर्ष का फिर फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई डैश प्लस में 3 मल्टीप्लाई डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई डैश। तो क्या काम करोगे? अब की बार धन दे रखा है 4000 रुपये। कितना दे रखा है? 4000 रुपये। और 4000 रुपये का कितना परसेंट लगाना है? 5% लगाना है। कितना लगाना है? 5%। तो कितना हो जाएगा? 10% निकालो, 1 0 400, 400 का आधा करो 200। फिर लगाओ 200 पर, लगाओ 200 पर, फिर 5% निकालो, 1 0 काटो 20, 20 का आधा 10। फिर इस पर निकालो 5% निकालोगे, 1 0 काटोगे, 1 का आधा, 1 का आधा क्या आ जाएगा? 0.5। कितना हो जाएगा? 0.5। ठीक है, आप करो 300 दूनी 600 प्लस में 30 प्लस में 0.5। देखो वैल्यू क्या दे रखी है? वैल्यू हमें दे रखी है, वैल्यू हमसे पूछ रहा है सिर्फ साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो अंतर तो ये होता है भाई, ये तो हमारा क्या होता है? साधारण ब्याज। क्या होता है हमारा? ये तो साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। तो 30.5 पैसे, 30 रुपये 5 पैसे आ जाएगा भाई आप लोगों का। ये ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चले आगे चले। आगे आपका जो आया हुआ क्वेश्चन है भाई वो करा देता हूँ। इसमें क्वेश्चन आपका आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 130। 130 से पहले है ना, 130 से पहले आप लोग, अब क्वेश्चन नंबर है ना 130 से पहले मैं आपको बताता हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि यहाँ नहीं आए हुए हैं लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 121 को पढ़ो भाई, 121 को पढ़ो। क्यों? क्योंकि ये देखो किस्तों वाले क्वेश्चन है और किसी ना किसी एग्जाम में बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपये के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है यदि ब्याज की दर 12% है। ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर कितनी है? 12% है। तो क्वेश्चन नंबर मैं बात कर रहा हूँ 121 की। 3 वर्ष बाद 1092 के ऋण को बराबर वार्षिक किस्त चुकाना है यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। ठीक है भाई, प्रत्येक किस्त 3 वर्ष बाद। तो आप क्या काम करो, 3 वर्ष दे रखा है तो आप लोग इसको है ना कैसे करते हैं? देखो 1 2 3 किस्तों में बांट लो। कितने किस्तों मान लो? 100 रुपये मान लो। कितने रुपये मान लो? ऊपर जगह नहीं है मैं इसलिए इसको दोस्तों नीचे मान लेता हूँ, 100 रुपये। 100 रुपये। अब देखो पीछे कितना, अगर कितनी किस्त हमें देनी पड़ेगी? पीछे टाइम कितना बचा? 2। और रेट क्या है? रेट है हमारी 12%। तो 12% के हिसाब से कितने ब्याज लग जाएगा? 24 रुपये यहाँ लग जाएगा। फिर 100 रुपये मान लो। फिर पीछे टाइम बचा 1। कितना टाइम बचा? 1 से 12% ये करोगे तो 12 रुपये यहाँ लग जाएंगे। और 100 यहाँ तो टाइम ही नहीं, 100। तो टोटल पैसा कितना हो गया? टोटल पैसा हमारा हो गया 300 तो ये हो गया, और 4 2 6 36, 336। कितना हो जाएगा? 336। ये टोटल पैसा हमको क्या देना है? और यहाँ कितना देना है? क्वेश्चन में 1092 रुपये। कितने देने हैं? 1092। और हमारे हिसाब से कितना देना है? 336। और हमसे पूछ क्या रहा है? किस्त का मान। किस्त कितनी माननी थी? 100 रुपये की। कैंसिल करो भाई इसको। क्या करो? कैंसिल। 6 दूनी 12, 3 तिया नहीं भाई, 6 दूनी 12 ये नहीं जाएगा, इसको काटना पड़ेगा। काट लो फिर। इसका आधा करो, 16 दूनी 32 168। इसका आधा करो, 5 2 चौके 8 2 छिके 12। फिर क्या करो,
4 पे नहीं, 2 भी जा रहा है, 2 टे 16, 2 चौके 8, फिर 2 पे काटो, 2 दूनी 4, 14, 2 से 14, 2 तिया 6, फिर किस पे करोगे आप लोग, फिर 2 4 पे काट लो, चलो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 25 चौका 100, फिर 21, चलो 21 पे काटो पूरा, 21 एकम 21, 6 63, 21 एकम 21 63 हो जाएगा, तो कितने पे चल जाएगा, 21 तिया 63, तो 13 और अपना कितना बचा हुआ भाई, 13 गुणा 25 बचा हुआ है, 13 गुणा 25 की गुणा करो, 25 तिया 75, 5 7, 25 और 7 32, 325 रुपये। किस्त कितने की बनेगी, 325 रुपये की आपकी किस्त बन जाएगी। ये हो जाएगा भाई, ठीक है। आपको किस्त वाला आया या नहीं आया, देखिए 3 वर्ष बाद की बात कर रहा था, 3 वर्ष बाद की, तो 3 किस्त मान लो, 1 2 3, 100 रुपये किस्त मान लो, पीछे टाइम बचा कितना, 2 साल, 2 साल उसको किस्त देनी पड़ेगी। और रेट क्या है, रेट थी हमारी 12%, तो 12 दूनी 24 रुपये का ब्याज यहाँ देना पड़ जाएगा, फिर 100 रुपये किस्त यहाँ देनी पड़ेगी, पीछे एक टाइम पीरियड एक बचा, एक किस्त बची तो 12 ही आया, यहाँ कुछ नहीं बचा 100, तो टोटल जोड़ोगे तो ये हमें पैसे टोटल देने हैं। तो एक वैल्यू में जो टोटल पैसे देने हैं वो दे रखी, बट ये लगा देंगे, गुणा में जो हमसे पूछा है किस्त की राशि गुणा 100 कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन और कराता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। चले क्वेश्चन नंबर आप लोग ले लो 123 को ले लो। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, 123 में हमें बोल रहा है कि 550 रुपये, 550 रुपये, ये देखो 550 रुपये उधार लिया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो, कस 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। ध्यान देना भाई, अब की बार चक्रवृद्धि ब्याज वाला है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त वाला है। ये कैसे सोल्व करते हैं, 20% रेट दे रखी है, तो 20% की फ्रैक्शन बना लो। कितनी होती है 20% की फ्रैक्शन, आपको होता है 1/5। मैं चलो लिख देता हूँ 20% की फ्रैक्शन, तो आपको पता होना चाहिए 20/100 करेंगे, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 1/5। फ्रैक्शन कितनी होगी 1/5। और यहाँ पर कितनी 550 रुपये तो उधार लिए, कर्ज 2 बराबर किस्तों में चुकाना, 2 किस्तों में चुकाना। देखो अगर 5 रुपये आप लोगों ने किसी से उधार लिए, 1 रुपये का ब्याज दोगे तो कितनी किस्त बनेगी 6 रुपये की। फिर दोबारा से करना, 5 गुणा 5 रुपये उधार लोगे तो किस्त क्या बन देगी 6 गुणा 6। अब यहाँ गुणा 6 तो यहाँ भी गुणा 6 कर दो, क्योंकि किस्त की राशि तो बराबर होती है। यहाँ गुणा 6 क्या, तो यहाँ भी गुणा क्या करना पड़ेगा 6, तो 6 6 36, किस्त तो बनी आपकी 36 रुपये की। और ये पंजू पंजू 25 प्लस में 30, कितना हो जाएगा 55 रुपये। कितना हो जाएगा, उधार लिया पैसा 55 रुपये। लेकिन ये क्या बोल रहा है, उधार लिया पैसा तो क्वेश्चन में 550 दे रखा, कितना दे रखा 550, और हमारे हिसाब से कितना उधार लिया 55 रुपये। कितना लिया 55 रुपये। और हमसे पूछ रहा है प्रत्येक किस्त का मान, प्रत्येक किस्त का मान, तो प्रत्येक किस्त का मान अगर हमसे पूछ रहा है तो आप क्या काम करोगे भाई, किस्त कितने रुपए की बनी है 36 रुपये की, तो कर लो इसको 55 से काटो 10, तो 360 रुपये। जो किस्त की राशि आएगी वो कितनी आ जाएगी 360 रुपये। तो बोलो आपको किस्त वाले क्वेश्चन समझ में आए। चलो एक आधा क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में हमें दे रखा है कि 76 20 रुपये का ऋण 16 से 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्ष के लिए दिया गया। यदि उस ऋण को 3 बराबर किस्तों जो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। करो भाई 122 को भी कर लो आप लोग, ये कर लेते हैं। चलो सबसे पहले तो आपको जो रेट दे रखी है 16 से 2/3%, 16 3 48 और 2 50/300, 16 3 48 देखे ना, 16 3 48 और 2 50, 50/300, 1 0 से 1 0, 5 एकम 5 5 6 30, 1/6, 1/6। मान लो 3 बराबर किस्त में चुकाना है, कितनी में 3 बराबर किस्त में, तो क्या काम करोगे आप लोग, 6 रुपये का अगर आप लोगों ने उधार लिया तो उस पर एक का ब्याज दिया तो 7 रुपये की किस्त बन गई। फिर 6 गुणा 6 कितना आ जाएगा 7 गुणा 7, फिर क्या आ जाएगा 6 गुणा 6 गुणा में 6 बराबर में 7 गुणा में 7 गुणा में 7 गुणा में क्या आ जाएगा यहाँ 7। जब यहाँ 7 लगाओगे तो गुणा में यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा 7, यहाँ गुणा में 7 गुणा में एक मिनट दोस्तों, यहाँ कितना था आप लोग का 6 गुणा 7 गुणा 7। हाँ किस्त की राशि तो क्या रहने वाली है बराबर रहने वाली, तो गुणा 7 लगा दी ना आप लोगों ने यहाँ, तो यहाँ भी गुणा 7 लगा दो, 2 बार लगा दो, तो यहाँ भी गुणा क्या कर दो 7 गुणा में 7। ठीक है, अब क्या काम करोगे 7 49 343, 343 की तो आपकी क्या बन गई किस्त बन गई। और इसको करो आप लोग 6 6 36 6 216, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ 216, और इसको करोगे तो 7 7 49 और गुणा में 6 करोगे 9 6 54, 5 6 6 24 और 5 29। इसको करना 6 6 36 गुणा में 7, 7 6 42
4, 7 या 21 और 4 25, तो आपका आ गया 6 4 10 2 12 1 10 5 15 16 2 और 2 2 4 और 6 662 रुपये। कितना आ गया? 662 रुपये आप लोगों ने उधार लिया। कितना? 662 रुपये। इसमें क्वेश्चन में 550 रुपये, सॉरी 7620 रुपये का ऋण लिया। कितने का लिया है? 7620 रुपये का। 7620 रुपये का हमें ऋण लिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को यहाँ कर ले क्या? 1 मिनट रुको, यहाँ करते हैं। कितने का ऋण लिया है क्वेश्चन में लिया 7620 रुपये का। कितने का लिया है? 7620 रुपये का। हमने कितने का ऋण लिया है? हमने लिया है ऋण यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन की थी 662 का। कितने का? 662 का। इसका मतलब तो 662 नहीं भाई, 762 ही आपका आना चाहिए, कैलकुलेशन गड़बड़ है। 9 1 10 15 1 16 हासिल 1, तो 762 ही आएगा। कितना आएगा? 762 ही आएगा हमारे हिसाब से 762। और गुणा में किस्त की राशि पूछी हुई है, किस्त की राशि कितनी आई है? 343। 343 से मल्टीप्लाई करो, काटोगे तो कितना आ जाएगा? 10, तो आपका आ जाएगा 3430 रुपये। कितना आ जाएगा? 3430 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, यानी बी हो जाएगा। तो बोलो दोस्तों, आपको क्या किस्त वाले क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? चले 1 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए किस्त वाले का। चले 130 पर आओ। ये एग्जाम में दिल्ली पुलिस 2005 में आया भी हुआ है। इसको कैसे सोल्व करते हैं? चले देखें। 130 को 1100 रुपये जिनको 2 बराबर किस्तों वापस करना उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 20% मिश्रित वार्षिक हो। मिश्रित का मतलब चक्रवृद्धि की बात कर रहा है भाई। किसकी बात कर रहा है? चक्रवृद्धि की बात कर रहा है। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, तो 1/5 अगर होगी तो 5 रुपये का आपने ऋण लिया तो किस्त कितने की दोगे? 6 की, क्योंकि 1 का ब्याज लग जाएगा। और ये 2 बराबर किस्तों में करना है तो 5 गुणा में 5, यहाँ क्या आ जाएगा? 6 गुणा में 6। यहाँ गुणा 6 करो, किस्तों समान होती है, यहाँ भी गुणा 6 करोगे तो किस्तों बनती उसकी 36 रुपये की, और ये करोगे तो 30 प्लस में 25, तो कितना आ जाएगा? 55। कितना आ जाएगा? 55। लेकिन 1100 रुपये उधार कितने लिए थे? 1100 रुपये। और हमारे हिसाब से कितने उधार रुपये लिए गए हैं? 55 रुपये। और हमसे पूछा जाएगा प्रत्येक किस्त की राशि। किस्त की राशि कितनी है? 36। 11 कम 11 2 0, 11 पंजे 55, 5 से काटो 20, 36 दूनी 72, 720 रुपये। तो किस्त की राशि कितनी है? 720 रुपये। तो बोलो दोस्तों, कर लोगे आप लोग इसको? नेक्स्ट पर चलते हैं। 129 भी करा देता हूँ मैं। 129 भी देख लो। कोई धन उधार लेकर के 121 रुपये की 2 किस्तों में चुकाता है। कितने में? 121 रुपये की 2 किस्तों में चुकाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया? तो चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10 नहीं होती है, 1/10 होती है ना। तो 10 रुपये उधार लोगे तो कितने रुपये दो किस्त कितने की बनेगी? 11 रुपये की। और कितनी किस्तों में चुकाता? 2 में। तो यहाँ क्या लोगे उधार? 10 गुणा 10 रुपये उधार लोगे। किस्त कितने की बनेगी? 11 गुणा 11। किस्त बराबर होती है गुणा 11, यहाँ भी कितना? गुणा 11। तो किस्त की राशि तो कितनी बन गई? 121। 11 का स्क्वायर यहाँ करोगे तो 100 प्लस में 110 कितना हो जाएगा? 121 रुपये। तो पैसा उधार लिया कितना? 121 रुपये। क्वेश्चन नंबर चलो, क्वेश्चन में उधार कितना ले रखा है? 121। तो किस्त की तो कितना धन उधार लिया गया? किस्त की राशि 121 रुपये है रही। किस्त की राशि 11 का स्क्वायर 121, तो हमने गड़बड़ कर दिया। 10 1 और 1 2, और यहाँ पर 0 जोड़ने में गलती कर दिया। 100 प्लस 110 करोगे तो 210। कितना आ जाएगा? सॉरी 210 रुपये। कितने किस्त बनेगी? कितना पैसा उधार लोगे? 210 रुपये। बी आंसर आपका हो जाएगा। कर लोगे आप लोग भाई? 11 का स्क्वायर 121 से जोड़ने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो 210 रुपये आप इसको कर लेना। अगर आप और बोले तो मैं और करा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 128 है। एक व्यक्ति ने कुछ उधार लेकर उसे 2 किस्तों में अदा किया। प्रत्येक किस्त की राशि 8820 रुपये था। 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर, तो बताओ उसने कितना रुपये उधार लिया? तो आप इसको भी कर पाओगे भाई, कोई समस्या नहीं है। 128 भी अगर आप करना चाहे तो कर लो। 128 को क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार लेकर 2 किस्तों में अदा किया, तो प्रत्येक किस्त की राशि 8820 रुपये। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, तो 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/20 होती है। तो 20 रुपये की उधार लोगे तो किस्त 21 रुपये की दोगे। फिर कितने 2 किस्त है तो 20 गुणा 20 उधार लोगे तो किस्त कितनी दोगे? 21 गुणा 21। तो यहाँ भी गुणा क्या करना पड़ जाएगा? 21। और जब यहाँ क्या तो यहाँ भी 21। तो किस्त की राशि तो होगी 441। 21 का स्क्वायर 441, इसको कर लो 21 दूनी 42, 420 प्लस में 400। तो उधार लिया गया पैसा कितना हो गया? 820 रुपये। कितना हो गया? 820 रुपये। क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 8820 रुपये। कितना उधार लिया? 8820 रुपये।
सॉरी प्रत्येक किस्त की राशि 8820 रुपये है। कितनी है? 8820 रुपये तो आपकी प्रत्येक किस्त की राशि है, प्रत्येक किस्त की। और हमारे हिसाब से किस्त कितने की है? 441 की। और हमसे पूछा क्या गया है? उधार बताओ उसने कितना रुपया उधार लिया, कितना रुपया उधार लिया। उधार कितना लिया उसने? 820 रुपये। कितना लिया है? 820 रुपये। तो 41 दूनी पे कर दो और ये 1 0, तो इसको कर लेना 0 0 2 4 8 2 16, 16,400 भाई। कितना? 16,400 आपका आंसर भी आ जाएगा। तो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा किस्त वालों, ठीक है। तो दोस्तों हम देखो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के तकरीबन जो क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम के अंदर हम तकरीबन कर चुके हैं। तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले, और ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों।